इको केयर खोज की इस 52 सप्ताह की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज विकास की अंधी दौड़ में हम बेहद तेजी से विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमारा पर्यावरण नष्ट होने का आगार पर है। ऐसे में इको केयर एक ऐसे विकल्प है जिनके माध्यम से हम न सिर्फ हमारे पर्यावरण बल्कि मानव जीवन और मानव समाज को भी बचा सकते हैं। दोस्तों, आज हमारी सुविधाओं के लिए सालाना 1400 करोड़ पेड़ काट रहे हैं, फिर भी हम सुखी नहीं है। हमें सुविधाएं तो मिल रही है, फिर सुख नहीं। हमें आराम तो मिल रहा है पर सुकून नहीं। ऐसे में इको केयर एक ऐसे विकल्प की तलाश है जिनके माध्यम से हम हमारे आंतरिक सुख और संतुष्टि को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे पहले परिंदे के पास, जिन्होंने न सिर्फ अपने जुनून को खोजा बल्कि अपने जुनून को खोजते हुए वो लोगों के स्वास्थ्य और किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जब मैंने MCA कंप्लीट किया, मैं मास्टर्स, तो मुझे पता नहीं था मैं यही व्यवसाय करने वाला हूँ। और MCA करने के बाद तो फिर काफ़ी समय मेरा अपने आप को खोजने में ही गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मेरे में क्या कैपेबिलिटीज है, मुझे क्या करना है। मुझे ये लग रहा था कि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं सिर्फ एक पैसे के लिए, जॉब के लिए और इसके लिए काम करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट होता है कि मुझे अपने आप को खोजना है, मुझे करना क्या है। और दूसरा, मुझे साथ में ये भी लग रहा था कि समाज में बहुत इम्बैलेंस हो रहा है। एक तो सोसाइटी जहाँ मैं पुणे में था, तो वो बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत सॉफ्टवेयर कंपनियां बड़ी बड़ी बन रही है, लोगों के पैकेजेस बढ़ते जा रहे हैं। और एक दूसरा, हमारे कॉलेज के पीछे एक स्लम है, वहाँ लोगों की लाइफ बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगा कि मुझे अपने आप को खोजना भी है, तो क्यों ना इन लोगों के साथ काम करके मैं अपने आप को खोजूँ जो सोसाइटी से थोड़े अलग हो गए हैं। अपनी खोज के दौरान ही मुझे एक गांव में अपॉर्चुनिटी मिली काम करने के लिए, जो कि नॉर्थ गुजरात में। तो वहाँ उस गुजरात में वहाँ पर जाके मैंने आदिवासी इलाकों में जाकर वहाँ बच्चों के साथ काम किया। तब वहाँ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो एजुकेशन तो बाद में, पहले तो लोगों की खेती से ही शुरू हुआ है। उन लोगों का नेचर से जुड़ाव भी इसलिए कि वो पूरा नेचुरल खेती भी कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल भी बहुत नेचुरल है, खान पान बहुत नेचुरल है। ये भी सब गड़बड़ था। तो मुझे लगा कि कमी ये भी एक है। तो कैसे ये जो इनका जो खेती है और इनका जो खान पान है वो शहर के लोगों तक पहुँचे, तो कैसे शहर के लोग उनके लोगों के काम को वैल्यू दें। और जब ये गांव के लोगों को भी लगने लगे कि हमारे पास जो स्किल्स हैं, हमारे पास जो तरीके हैं वो बहुत वैल्यूएबल है, तो वो ना तो उस स्किल्स और उस वैल्यू को छोड़ेंगे और वहाँ पर सस्टेन भी हो सकें। तो और ये भी था कि दिमाग ही कैसे फाइनेंशियली उन्हें वाइबल किया जाए। तभी फिर दिमाग में बैनिंग शुरू करने का है। और लगभग 4 साल पहले 2011 में बैनिंग शुरू किया। तो ये थी रोहित भाई की कहानी। दोस्तों, 60 और 70 के दशक में हरित क्रांति के नाम पर यूरिया और पेस्टिसाइड को हमारे खेतों और हमारे खाने तक पहुंचाया गया। हमें ये कहकर डराया गया कि हमारे पास खाने की कमी है और अगर हमें खाने को उगाना है तो हमें इनका उपयोग करना बेहद जरूरी है। पर दोस्तों, यहीं पर अगर हमारे पास उपलब्ध तकनीकों का और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हैं तो आज हमें हमारे खाने में ये जहर नहीं खाना पड़ रहा होता। इसलिए दोस्तों, ऑर्गेनिक फूड को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए मैं रोहित भाई के साथ काम करने जा रहा हूँ और मैं अपने काम की शुरुआत खेतों में किसानों के साथ काम करते हुए करने जा रहा हूँ। क्योंकि इस क्षेत्र को मुझे अगर समझना है तो मुझे पहले खेती को और किसानों को थोड़ा और समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो चुनौती है कि जिन किसानों के साथ हम काम कर रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, मगर क्या होता है कि हर चीज़ का आसपास का माहौल बहुत मैटर करता है। इधर तो हम ऑर्गेनिक करा रहे हैं और इधर सरकार जो सारी सब्सिडी दे रही है केमिकल फार्मिंग पे, फ्री DAP भी बढ़ रहा है गांव में, कभी कभी फ्री यूरिया भी आ रहा है, सीड्स फ्री बढ़ रहे हैं। दोस्तों, खेतों पे काम करने से पहले मैं थोड़ा एक्साइटेड था, थोड़ा नर्वस था, क्योंकि मुझे नहीं पता खेतों में क्या काम करते हैं। पर जब मैंने दिन भर कड़ी धूप में खरपतवार निकाली और मिट्टी और गोबर साथ काम किया तो मैंने पाया कि ये काम मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, मैंने देखा कि आज किसान खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि आज वो पूरी तरह बाजार पर निर्भर हो गया है। खाद और बीज के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में खेती उसके लिए काफी महंगी साबित हो रही है। दोस्तों, मैंने एक चीज और देखी कि आज किसान अपने लिए तो ऑर्गेनिक खाना उगाता है पर बेचने के लिए यूरिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता है कि ऑर्गेनिक ही सही खाना है और यूरिया वाला खाना सेहत के लिए हानिकारक है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है और इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। हमारे प्रोडक्ट के साथ जो एक पूरा
लोकल सिस्टम, लोकलाइजेशन का सिस्टम जुड़ा हुआ है हमारे पूरे प्रोडक्ट्स के साथ। गांव की बायोडाइवर्सिटी जुड़ी हुई है हमारे पूरे प्रोडक्ट्स के साथ। जो किसानों का जीवन है वो सब जुड़ा हुआ है। इस तरीके से एक आदमी जो हमारे स्टोर से प्रोडक्ट खरीदता है उसका क्या इम्पैक्ट पूरे चेन को पड़ता है, वो एक बहुत फ़र्क है हमारे और बाहर के बिजनेस मॉडल में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मैंने वेन एंड रूट्स में उनके कस्टमर के साथ काम किया, उनका स्टॉक मैनेज किया। कस्टमर के साथ काम करते हुए मैंने पाया कि कस्टमर को ये समझाना ऑर्गेनिक खाना महंगा क्यों है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। पर यहाँ ये जानना जरूरी है कि सरकार एक तरफ से कहती है कि ऑर्गेनिक करो, पर वहीं दूसरी तरफ सारी सब्सिडी जो है केमिकल और यूरिया पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी को दी जाती है। ऐसे में ऑर्गेनिक खाना महंगा होना लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक मैनेज करते हुए मैंने पाया कि अगर हमें कस्टमर तक पूर्ण रूप से रसायन मुक्त खाना पहुँचाना है तो हमें देशी तकनीकों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। ये देशी तकनीकें न सिर्फ हमारी पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करती है बल्कि ये हमारी मिट्टी को जिंदा रखने का काम करती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी वेन एंड रूट्स के साथ। एक बार फिर चलते हैं रोहित भाई के पास और सुनते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जुनून को खोजा और उनका क्या कहना है जुनून के बारे में। आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अपने पैशन को लेकर काम कर रहा हूँ। आज मैं अपने पैशन को जी रहा हूँ। पैशन को खोजने के लिए खोज पे निकल जाओ। जब तक खोज पे निकलोगे नहीं, खोज कर नहीं पाओगे। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपना तो मुझे किसी ने बताया नहीं था कि कैसे शुरुआत करनी है। बस ये है कि एक्शन लेना है, एक्शन। तो वो हो गया, फर्स्ट स्टेप उठ गया, सब अपने आप, नेक्स्ट स्टेप और सब अपने आप हो जाता है। तो मेरा तो ये कि बस शुरुआत कर दो, शुरुआत। कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने के बाद रोहित भाई ने हिम्मत करके अपने लिए नए रास्ते खोजे, जोखिम लिया, अपने लिए और समाज के लिए स्वस्थ सपने देखे। उनका सपना है कि वो पूरे मेवाड़ को शुद्ध और ऑर्गेनिक खाना खिलाए। ये उनका जुनून ही है कि वो आज इस आसमान में खुलकर उड़ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज उनका टर्नओवर 4,000 महीने से 4 लाख रुपये महीने तक पहुँच गया है। दोस्तों, आज पूरे विश्व भर में ऑर्गेनिक पर काफ़ी काम हो रहा है। खाद पर, पानी पर, बीज पर कई तरह की रिसर्च हो रही है। इस क्षेत्र में केरियर की असीम संभावना छिपी हुई है। बस जरूरत है तो हमें एक नई दिशा में सोचने की